आदिल, आपको भी याद होगा जब उन्होंने ये सूरत ये पढ़ के सुनाई ये आयत और इसका तर्जुमा के पहले आप तस्दीक करें, पहले आप उस खबर की अच्छी तरह से तस्दीक कर लें। लेकिन वाकई जब उन्होंने कहा कि जी आप शेयर का बटन होता है, उसको आप फैला सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च की ऑप्शन नहीं वो दे रहा होता, क्योंकि हमारे यहाँ लोग रिसर्च करते भी नहीं हैं। अब हमारे बहुत से यंगस्टर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने खबर देखी, उनको लगा कि शायद ये सही है, उन्होंने इसको रीट्वीट कर दिया, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया, बगैर तहकीक के, बगैर तस्दीक के, रिसर्च की नहीं। हाँ देखिए, ये बहुत समझने की ज़रूरत है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया का जो यूज़ है ना, वो पॉजिटिव नहीं हुआ, वो नेगेटिव हुआ है। बहुत हद तक इस हद तक नेगेटिव हुआ है कि उसमें लोगों की करैक्टर असैसिनेशंस की गई हैं, लोगों पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, यानी जो आप फेक न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं थ्रू डिफरेंट फोरम, सोशल मीडिया के डिफरेंट फोरम का निशाना बनाया जाता है। मैंने उस चीज़ से आप भी गुजर चुके हैं, मैं भी गुजर चुकी हूँ। मैं तो खैर परवाह नहीं करता, मैं टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, मैं अपनी बात करके चला जाता हूँ और कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ नज़र आती है सोशल मीडिया पे तो वो देख लेता हूँ। ये जो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस होती हैं, ये जो स्कैंडलाइज कर रहे होते हैं एक दूसरे को, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। मेरा फोकस ये होता है कि अगर कोई नई बात, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई अपडेट दे रहा है, कोई क्रिएटिविटी है, कोई ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं जानता हूँ, मैं ज़रूर देखता हूँ। मैं अदरवाइज ये जो एक आर्गुमेंट्स हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, वो मैं नहीं। यानी आप पर जब तनकीद भी की जा रही हो या मेरे पर भी, किसी पर भी, तो आपको लगता है कि हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल, वैसे मैं भी आपकी तरह ही करती हूँ कि मैं इग्नोर करती हूँ, मैं जवाब नहीं देती। अगर गुजर जाए तो मैं उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करता और हम भी क्रिटिसिज्म से मुबर्रा। ट्रेंड कैसे है, ये हम किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या सिखा रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों को क्या सिखा रहे हैं? देखिए, यही एक हमारा अलमिया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, उन लोगों को अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे जिन्होंने करप्शन की हो, उन लोगों को जिन लोगों ने किसी को डिफेम किया हो, उन लोगों को जिन्होंने अपने झूठ से, अपने बहतान से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की हों, तो ये चलता रहेगा। लेकिन अगर आप उनको अकाउंटेबल बनाएंगे, अब जैसे कहते हैं कोई 500 अकाउंट्स है जो आइडेंटिफाई किए हैं कि जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मतलब लाइक विद इन कंट्री और आउटसाइड कंट्री में वो अकाउंट ऑपरेट हो रहे थे, अब आपने उनको मार्क कर लिया, चलें आपने मार्क तो कर लिया, अब आप उन पे एक्शन क्या लेंगे, कितना ड्यूरेबल एक्शन लेंगे, उस एक्शन को इम्प्लीमेंट फ्यूचर में भी करते रहेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आपने उसको सिर्फ एक खबर के तौर पे लेना है कि जी आपने किसी को डराने के लिए इस्तेमाल कर लिया और अब वो डर जाएगा तो उसके बाद आप उसको छोड़ देंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। फ्यूचर में फिर नए लोग आएंगे और ये सब कुछ करेंगे। और क्रिटिसिज्म, देखिए हम क्रिटिसिज्म से मुबर्रा नहीं है, हम कोई वी शुडंट थिंक दिस वे कि वी आर अबव देन एनीथिंग एल्स। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या जो हम पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, इसके अलावा कोई ऐसा झूठा इल्ज़ाम लग रहा है जो विच हैज़ नथिंग टू डू विद रियलिटी। मसलन एक ऐसा इल्ज़ाम लग जाए जो आपने किया ही नहीं, सही है, उसके लिए यकीनन स्टेट होनी चाहिए जो उसको आपको इंसाफ दिला सके, किसी भी बंदे को वो इंसाफ दिला सके कि कोई झूठा इल्ज़ाम, चाहे वो सहाफ़ी लगाए या सहाफ़ी के ऊपर लगे, दोनों सूरतों में उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। और इसी सोशल मीडिया की वजह से मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ ये मसला नहीं है, मसला ये है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कैंपेन चलती है, इंडिविजुअल्स के खिलाफ कैंपेन चलती है, जो कि बहुत गलत है। एलिगेशन लगते हैं, अगर आपके पास खबर है, ठीक खबर है, तो यू शुड स्टिक टू इट। आप खड़े हो जाएं कि जी ये खबर है और मैं इस पर कायम हूँ और ये खबर आप साबित करें। लेकिन आप झूठ बोलते हैं, आपका झूठ पकड़ा जाता है, आप कहते हैं सॉरी मेरे से गलती हो गई। सहाफत में गलती भी हो जाती है, ठीक है, हो सकती है, लेकिन एक बार हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती। इसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि यार चूंकि मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दे दें, मतलब यहाँ लोगों ने बड़े संजीदा नौयत के इल्ज़ाम लगाए। बिल्कुल, मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शाजिया मरी साहिबा के ऊपर जो एलिगेशन लगा और फिर उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, अच्छी बात है, उन्होंने माफ़ भी कर दिया, माफ़ी मांगने वाले माफ़ी भी मांग ली, लेकिन इस एतमाद के साथ खबर दी जाती है कि जैसे आपने ऐसे सुनी हो, बिल्कुल फेस टू फेस देखा हो। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि मैंने सुना, इसी तरह हो सकता है ये गलती हो, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि हमसे गलती नहीं हुई होगी, हमसे होती है, सबसे गलती हो जाती है, लेकिन गलती और ह्यूमिलिएट करने में फ़र्क है। लाइक मिस्टेक ये हो सकती है कि आप तस्लील करने पर आ जाएं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ क्रिटिसिज्म में और ह्यूमिलिएशन में फ़र्क होना चाहिए। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ह्यूमिलिएशन हो रही है, क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा। क्रिटिसिज्म हर इंस्टीट्यूशन पे होना चाहिए, हो सकता है, लेकिन जब आप ह्यूमिलिएट करते हैं तो फिर रिएक्शन आता है। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं, और तनकीद बराए मतलब तजलील तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मसला ये है ना कि ह्यूमिलिएशन हो रही है, अब क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, ये उससे आगे की चीज़ हो रही है, तो जो आप करते हैं फिर आपको वो भुगतना पड़ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।